हेलो एवरीवन, टुडे न्यू टॉपिक इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आज हम बात करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात आज हम आपसे करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक आपका रहा होगा एनसीईआरटी में आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ये बहुत ही सिंपल है। लोरी बॉन्स्टेड जो कॉन्सेप्ट था आपका कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसके जैसा ही है आयनाइजेशन का मतलब। बहुत ही सिंपल आयनाइजेशन का एसिड बेस का मतलब है कैसे वो डिसोशिएट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, वीक कौन से होंगे, इनकी बात हम आपसे कर चुके हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका वीक कंजुगेट बेस होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका वीक कंजुगेट एसिड। तो हमने ये बात हम बार बार कर चुके हैं। अगर आपका कंजुगेट, आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जो उसका बेस बनता है वो वीक कंजुगेट बेस बनता है, और अगर आपका उल्टा कर दीजिए, आपका एक स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है किसी स्ट्रॉन्गर बेस को। तो ये सारी बातें वहाँ हो चुकी है आयनाइजेशन के अंदर, आप ये चीज देख चुके हैं, ठीक है ना। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो वीक होगा उसका कंजुगेट एसिड। तो ये सारी बातें वहां पर को हो चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये होता क्या देखिए, प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और अगर हम इसे कहेंगे एंड आयनाइज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और इस तरह से क्या हो जाता है, आयनाइज हो सकता है। देखिए H2 को आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, H+ और OH-। अब आप क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम का, ठीक है ना। वहां आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट निकाल दिया आपने, तो यहाँ से H हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, के H2O दिख रहा होगा आपको, के H2O के बराबर होगा। अब देखिए, सिंस डिसोसिएशन टेक प्लेस एट अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, जब डिसोसिएशन बहुत छोटे अमाउंट में हो, क्योंकि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है, तो डिसोसिएशन क्या होगा, वीक होगा, स्मॉल एक्सटेंट में होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोशिएट वाटर मॉलिक्यूल, आप देख रहे हैं जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो अनडिसोशिएट रह गया है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो इसको कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, W लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू KW। ये KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पर को आपको बहुत जगह हाइड्रोजन आयन भी दिया होगा, तो इसमें आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पर H आयन नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन होगा। मैंने आपको बता रखा है कि H आयन आपका फ्री स्टेट में नहीं होता, तो वहां पर को हाइड्रोजन आयन भी दिखा देते हैं, कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एंड OH आयन इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बहुत ही सिंपल बात कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का जो कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या कहलाता है, आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर को सेम। द वैल्यू ऑफ KW इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जो KW की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन आयन ऑल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन जो आपको दिख रहे हैं इनका भी क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सिंपल सी बात यह है, तो जो KW की वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। The value of KW at 25 degrees centigrade is 1 into 10⁻14। इसका एक्सपेरिमेंटली देखी गई कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो 1 into 10⁻14 आता है। सिंस प्योर वाटर इज न्यूट्रल, आप जानते हैं कि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है नेचर में, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मस्ट बी इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन, इसको मान लेते हैं X मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये दोनों क्या है आपके एक्स के बराबर हैं, तो ये जो वैल्यू आपकी आई है, तो ये वैल्यू की आयनिक प्रोडक्ट है ना, KW है, तो KW की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, X² के बराबर हो जाएगी। तो X² की वैल्यू किसके बराबर है, अब यहाँ पर आपको दिया है 1 into 10⁻⁻14, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 into 10⁻7 M, ठीक है ना। तो यहाँ पर को जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा, 1 into 10⁻7 मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन होता है। दिस शो दैट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 लीटर ओनली 10⁻7 मोल ऑफ वाटर, यानी कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देर का स्टैंडर्ड है, रूम टेम्परेचर है, और 1 लीटर का आपका सॉल्यूशन है, तो उस टाइम जो वाटर की मोलैलिटी होती है कितना होता है आपके 10⁻⁻7 एंड द आयनिक फॉर्म ऑफ, देखिए तो इसका जो मोल्स कितने मिलते हैं यहाँ पर को 55.5 मोल्स भी इसके यहाँ पर को आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर को बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है कि ये चीज है क्या।
तो ये क्या होता है 50 तो कह रहा है इज इन आयनिक फॉर्म आउट ऑफ ए टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 55.5 मोल्स। तो वहाँ पर आपको कितने मोल मिलेंगे वाटर के 55.5 मोल मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर को आई है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जो इसकी वैल्यू है 1 × 10⁻⁷ m है, ठीक है ना। ये मोल आपको दिख रहे होंगे इसमें, जो हम बताते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है, ठीक है। अगला जैसे हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन को आप कैसे पहचानेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है हाइड्रोक्सिल आयन से तो ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अगर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बेसिक या अल्काइन हो जाएगा। अगर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है तो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा, ठीक है ना। ये बहुत सारी सिंपल चीजें इसमें निकल के आई हैं, ठीक। तो ये है आपका एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू भी आपने निकाल कर दीजिए कितना कंसंट्रेशन इनका होता है, क्या वैल्यू यहाँ पर होती है 1 × 10⁻⁷ चाहे वो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो या मोल पर लीटर में, या वो हाइड्रोक्सिल आयन का, तो इतनी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। 1 लीटर में कितने मोल इसके दिख रहे हैं आपको, 55.5 मोल दिख रहे हैं वाटर के, ठीक है। ये आपको सब किससे मिला, ये आपको मिला एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर से आपको मिला है, ठीक। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट मींस एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हमने एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात यहाँ पर की। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पीएच स्केल की, कि पीएच स्केल क्या होता है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।